लैग्रांज का मध्यमान प्रमेय क्या कहता है? यदि एफ एक्स का एक ऐसा फलन है कि एफ एक्स संवृत अंतराल ए बी में क्या है? संतत है। ठीक है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दूसरा क्या है? एफ एक्स विवृत अंतराल ए बी में अवकलनीय है, अर्थात डिफरेंशिएबल है। किसमें? ओपन इंटरवल ए बी में। कौन? ये फंक्शन एफ एक्स ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल है। बोलने का मतलब ये है कि एफ डैश एक्स इस इंटरवल में क्या है? विद्यमान है, एग्जिस्टेंस है उसका। किसका? एफ डैश एक्स का। ठीक है, तब ए और बी के मध्य कोई बिंदु एक्स बराबर सी ऐसा है कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। यानी कि अगर ये दोनों शर्तें पूर्ण हो रही हैं, पूरी हो रही हैं, अगर ये दोनों कंडीशन आपके पास फुलफिल हो रही हैं, तो ये आपका रिजल्ट के रूप में लैग्रांज प्रमेय है कि तब सी कोई बिंदु ए और बी के बीच में कहीं पे भी आपको मिलेगा और वो इस प्रकार होगा कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन है? एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू एफ डैश सी। समझ में आया कि नहीं है? अब आपके पास वहां पर एक फलन दिया है। इस फलन के लिए हमको लैग्रांज के मध्यमान प्रमेय की व्याख्या करनी है, सत्यापित करना है, और अंतराल है आपका ए बी। ठीक है, और यहाँ पर जो m और n आपको दिख रहे हैं वो नेचुरल नंबर्स हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें। सबसे पहली कंडीशन क्या है? फंक्शन को क्या होना चाहिए? x का एक ऐसा फंक्शन, फंक्शन को क्या होना चाहिए? वो समवृत्त अंतराल ab में क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर आपको जो फलन दिया है, पहले आप चेक कीजिए कि वो समवृत्त अंतराल ab में संतत यानी कि कंटिन्यूअस है कि। चेक करते हैं पहले, चलो देखते हैं भैया। तो आप देखो गौर से, फंक्शन क्या है? x माइनस ए की घात में m और x माइनस बी की घात में। अगर आप इसको प्रसारित करेंगे, प्रसारित मतलब कि वो इस विस्तार करेंगे इसका, तो एक बहुपद बनेगा। यहाँ पे अधिकतम घात कितनी है? m। यहाँ पे कितनी है? टोटल कितना हो जाएगा? m प्लस n। यानी कि साफ साफ पता चल रहा है कि यहाँ पर एफ एक्स m प्लस n घात का, कितने घात का? एक बहुपद है। m प्लस n घात का क्या है? एक। देखो जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान लो मैं m की जगह 2 ले लेता हूं और n की जगह 1 ले लेता हूं। एक बात की बात, और a की जगह कुछ भी ले लो आप। बात समझ में? जैसे ऐसे ले लो है भाई, ये देख, आप गौर करो, क्या ये बहुपद नहीं है? इसको तोड़ोगे, a प्लस बी स्क्वायर का सूत्र लगाओगे नहीं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab करके, फिर x प्लस 5 से गुणा करोगे, पूरे गुणा करोगे तो सबसे हाईएस्ट पावर x का क्या मिलेगा? 3। क्यों 3? क्योंकि x का पावर 2 मिलेगा, यहाँ पे एक सिंगल x। कुल मिला के गुणा करके एक्सपांड करोगे तो कितना आएगा? 3 घात। यानी कि इसमें टोटल कितना घात मिलेगा? m प्लस n घात। ये भी बहुपद के रूप में मिलेगा आपको, ये भी बहुपद के रूप में। और बहुपद तो अपने बहुपद फलन मतलब बेटा क्या होते हैं? वो संतत होते ही हैं। क्या होते हैं? संतत होते हैं, बिल्कुल होते हैं बहुपद फलन, है ना। तो m प्लस n घात का एक बहुपद है, अतः यह अंतराल ab में क्या होगा? अतः यह अंतराल ab में क्या होगा? झंझट नहीं, संतत। संतत होगा। नहीं समझ में आया क्या? दूसरा, चलो एफ डैश एक्स। अब देखो दूसरा क्या है? एफ एक्स विवृत अंतराल ab में क्या है? अवकलनीय, मतलब जिसका अवकलन किया जा सके, जिसका अवकलज विद्यमान हो, अस्तित्व में हो। तो यहाँ पे आपको इसका अवकलन करके देखना पड़ेगा। तो चलिए कैसे करेंगे अवकलन? पहला पद इसको मानेंगे, दूसरा पद इसको मानेंगे। पहला पद कौन है? x माइनस ए की घात में पहला पद। दूसरे का अवकलन, तो दूसरे का अवकलन करोगे तो क्या होगा? n सामने आएगा पहले, तो फिर क्या होगा? x माइनस ए की घात में n माइनस 1 होगा। समझ में? अंदर वाले का फिर से होगा, तो जिसमें x का अवकलन कितना हो जाएगा? 1, a का 0, तो 1 को लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस दूसरा पद कौन है? ए बी है ना, हाँ धोखा से लिखा गया था। चलो दूसरा पद है x माइनस बी घात में n। दूसरा पद, अब पहले का अवकलन, पहले का अवकलन मतलब किसका अवकलन? m इंटू एक्स माइनस ए की घात में m माइनस 1, और अंदर वाले फिर से होगा, कितना आएगा? है
कितना आएगा एक्स, वाई एक्स बस नहीं आएगा, 1 आएगा, बस एक्स का अवकलन कर देना तो 1 हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? आ गया। तो बताओ इसका अवकलन विद्यमान है कि नहीं? अब जरूर विद्यमान है, क्यों विद्यमान नहीं है? जरूर विद्यमान है। कॉमन क्या निकाल सकते हो पहले बताओ? एक्स माइनस ए की घात में कितने हैं यहाँ पे? यहाँ एक्स माइनस ए की घात में कितने हैं? ज्यादा घात कहाँ है? ये एम घात वाला है, वो कितना घात वाला है? एम से कम वाला है। तो कॉमन निकालते टाइम क्या देखते हैं? दोनों में कॉमन क्या है? एम कॉमन है कि एम माइनस 1 घात कॉमन है? एक जगह लिखा है एक्स क्यूब, एक जगह लिखा है एक्स स्क्वायर, कॉमन क्या निकाल सकते हो? एक्स स्क्वायर ना भाई। कॉमन निकालने के लिए जो कम रहेगा वही तो कॉमन निकालेंगे ना। एक्स क्यूब कॉमन निकालोगे तो वहां तो एक्स क्यूब है ही नहीं ना। समझ में आया क्या? कॉमन क्या निकलेगा? एक्स माइनस बी की घात में कितना है यहाँ पे? एन माइनस 1। वहां कितना है? क्या कॉमन निकलेगा? अंदर क्या बचेगा? एक्स माइनस ए की घात में एम माइनस 1 कॉमन निकले, मतलब एक घात बचा है यहाँ पे, एन भी बचा है। यहाँ पे एक्स माइनस बी की घात में एन माइनस 1 कॉमन निकला, मतलब एक तो एक्स माइनस बी बचा है और ये एम भी बचा है नहीं भाई? क्लियर है क्या? और जो कि स्पष्टतः अंतराल ए बी में क्या है? विद्यमान है। ठीक है, जो कि स्पष्टतः कौन से अंतराल में? अंतराल ए बी में विद्यमान है। क्लियर है? पक्का? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो आप ये देखेंगे कि इसमें जो जो दोनों कंडीशंस है लैग्रांज प्रमेय की, वो दोनों फुलफिल हो रही कि नहीं हो रही है? फंक्शन को समवर्ती अंतराल ए बी में संतत होना था, है। विवर्त अंतराल ए बी में क्या होना था? अवकलनीय होना था, वो भी है। ठीक है ना? तो इसके बाद निष्कर्ष क्या है हमारा कि अतः अगर दोनों कंडीशंस हैं पूर्ण तो एक x इक्वल टू सी एक बिंदु ऐसा मिलेगा ए और बी के बीच, ए और बी के बीच, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब हम इस कंडीशन की बात करने जा रहे हैं। करें बात? एफ भी निकालना है और क्या निकालना है हमको? एफ ही निकालना है। चलिए सबसे पहले हम एफ भी निकालते हैं। यहाँ पे अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब चलो एफ भी निकाल के देखो आप। निकालो एफ बी। एक्स की जगह बी रखो, एक्स की जगह बी रखोगे तो ये बी माइनस ए होगा, लेकिन यहाँ एक्स की जगह बी रखोगे तो बी माइनस बी। 0 इंटू कुछ भी करो 0 हो जाएगा, खत्म। इसी प्रकार एफ ए निकालोगे तो क्या होगा? ए माइनस ए 0, दोनों खत्म। समझ में एक नहीं है? ठीक है, अतः लैग्रांज प्रमेय का जो निष्कर्ष है, ठीक है, क्या है? बिंदु x बराबर सी, जो कि सी कहाँ? ए और बी के बीच में है ना भाई। किस प्रकार होगा कि इस प्रकार होना चाहिए कि किस प्रकार होना चाहिए कि एफ बी माइनस एफ ए। क्लियर है क्या? चलो तो एफ बी का मान 0, दोनों 0 0 है, खत्म। उसमें पूरा 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा पूरा। और बाजू में क्या है? एफ डैश। एफ डैश सी कैसे मिलेगा पता है? जो तुम एफ डैश एक्स निकाले हो उसमें एक्स के स्थान पर क्या रखोगे? सी। ये एफ डैश एक्स है आपका, एक्स के स्थान पर सी रख के बताओ मेरे को कितना मिलेगा? है? हाँ। सी माइनस ए, सी माइनस बी होगा ना, फिर क्या होगा? एन प्लस एम। ठीक है क्या? पक्का? चलो इस चीज को पूरा ला करके 0 बटे में 0 कर दो, खत्म। क्या बचेगा? ये बचेगा। वहां पे सी के मान को निकालो आप। किसके मान को निकालो? कैसे निकालेंगे? अंदर गुणा करेंगे पहले, तो कर दो गुणा। एन सी माइनस एन ए एम सी माइनस एम बी और बराबर 0।
क्लियर है? सीसी कॉमन निकालो, सीसी कॉमन, एम प्लस एन बचेगा, सीसी कॉमन, यहाँ एम बचेगा, यहाँ एन बचेगा, ये दोनों माइनस वालों को उधर भेजो, एन ए प्लस एम बी, ठीक है। उसके बाद आप एम प्लस एन को नीचे ले जा लो, एन ए प्लस एम बी अपॉन सी का मान आ गया। कैसे पता चल रहा है कि सर सी वाकई में ए और बी के बीच में कहीं पर है? मैं आपको बताऊं, बचपन में आप पढ़े थे कि जैसे दो बिंदु हैं आपके पास, कितने बिंदु हैं? ये ए ये बी, ठीक है। तो दो बिंदु ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है उसको एम अनुपात एन में, कितने अनुपात कितने में? एम अनुपात एन में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक सी है। तो सी के लिए सूत्र यही वाला लिखते थे, आप याद करो, एन ए प्लस एम बी, अंतःखंड सूत्र याद है आपको? इधर वाले को इधर वाले के साथ गुणा करते थे, एन ए प्लस एम बी अपॉन ये दोनों का योग एम प्लस एन। मतलब ये उस बिंदु के निर्देशांक बता रहे हैं जो ए और बी को मिलाने वाली रेखा को एम अनुपात एन में विभाजित करते हैं। तो सी का ये वाला मान आना मतलब साफ साफ ये साबित हो जाना कि हाँ वो जो बिंदु सी है वो ए और बी के बीच में ही कहीं ना कहीं पे है, ए और बी के को मिलाने वाली रेखा पे ही कहीं ना कहीं पे है। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं डाउट है क्या? तो लंगराज प्रमेय सत्यापित हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, इस तरीके से आपको लंगराज प्रमेय को सत्यापित करना है, बहुत सरल है ये। क्लियर है?